हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने रीजनिंग के बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, खास करके रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी, बैंक है ना, स्टेट लेवल एग्जाम, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। बिल्कुल सिंपल और ईजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, वीडियो में बनी रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यदि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार का दिन था तो 1 जुलाई 1970 को क्या दिन होगा? ठीक है, कैलेंडर चैप्टर से लिया है, सिंपल सा है। तो थोड़ी बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे माना 1 जनवरी मान लेते हैं, 1 जनवरी 1970 को आपका रविवार है। ठीक है, अगर मैं एक वर्ष बढ़ा दूं, जैसे 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो अगले वर्ष क्या होता है? 1 जनवरी 1970 को रविवार है, तो अगले वर्ष 71 को सेम दिन एक दिन बढ़ जाता है, यानी सोमवार होगा। ठीक है, याद रखना, अगले वर्ष क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 1971 को रविवार है, वो सोमवार है। ठीक है, तो हम एक वर्ष पीछे चले जाएं, 1970 को क्या होगा? रविवार होगा। कहने का मतलब है अगर सेम डे की बात करें तो अगले वर्ष उसी दिन एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, हम पीछे की तरफ जाएं, ठीक है, मतलब पिछले साल की बात करें तो एक दिन घट जाता है। सिंपल सा है, ये तरीका लगाएंगे हम। साधारण वर्ष होगा तब, अगर लीप वर्ष है तो क्या होगा? तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। जैसे लीप वर्ष की हम बात करें, जैसे 1 जुलाई, ठीक है, 1971 को मान लो सोमवार है, मान लेते हैं। अब मैं आपसे कहूं 1 जुलाई 1972 को कौन सा दिन होगा? तो आप बोलोगे सोमवार, सोमवार के बाद आता है मंगल, मंगल होगा। ठीक है, ठीक है, जबकि मंगल नहीं होगा तो क्या होगा? मंगल के बाद कौन सा दिन आता है? बुध, बुधवार होगा। ठीक है, मतलब लीप वर्ष है 1972, क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 4 से कटे, ऐसा वर्ष जो 4 से कटे। जैसे 1972 को 4 से आप काटोगे तो 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 नाम 36, 4 ती 12। ठीक है, 4 से कट गया तो 1972 क्या है? एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या है? जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ठीक है, तो अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे, साधारण वर्ष है तो 1 दिन ऐड करना पड़ेगा। समझ गए आप? आगे बढ़ें, अब हम सवाल को देखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे 1 जुलाई 1977 उसने कहा है, 1 जुलाई, ठीक है, 1977, ठीक है, क्या है? शुक्रवार। ठीक है, और आपसे पिछले वर्ष की वो कह रहा है, तो 1977 के बाद क्या पहले क्या आएगा? 1976। ठीक है, उससे पहले 1975। ठीक है, फिर 1974। ठीक है, ऐसा हम कहाँ तक लेंगे? 1970 तक। 72, 1971 और 1970। ठीक है, अब क्या होगा? 1976, तो 76 क्या है? एक लीप वर्ष है, क्योंकि 76, 1976 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 4 नाम 36। ठीक है, तो 1976 में कितने दिन हम पीछे जाएंगे? 2 दिन। ठीक है, 75 एक साधारण वर्ष है, क्यों? क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा तो इसमें 1 दिन पीछे जाएंगे। 74 काटिए, 4 से कटेगा क्या? 4 एकम 4, ठीक है, 3 बचेगा, नहीं कटेगा, इसमें 1 दिन। 73 भी नहीं कटेगा, साधारण वर्ष है, इसमें भी 1 दिन। 72 क्या है? 72 एक लीप वर्ष है, 4 से काटो 1, 3 बचेगा, 4 8 32, तो इसमें 2 दिन। ठीक है, 71 एक साधारण वर्ष है तो इसमें 1 दिन। 70 क्या है? 70 को काटिए 4 से, 4 एकम 4, 3 नहीं कटेगा, तो 70 भी एक साधारण वर्ष है। तो टोटल दिन कितने हो गए? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गए। टोटल कितने हो गए? 9 दिन। ठीक है, तो हम शुक्रवार से 9 दिन पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे हम? या तो आप 9 दिन गिन लें, जैसे शुक्र है तो 7 दिन पीछे जाएंगे तो शुक्र आ जाएगा। ठीक है, और शुक्र 7 दिन और 2 दिन और पीछे जाना है, तो शुक्र से पहले क्या होगा? गुरुवार, और गुरुवार से पहले हो जाएगा बुधवार। या आप सिंपल 7 से भाग दे लें, एक बार जाएगा, 7 एकम 7, तो बचेंगे 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? शुक्रवार से 2 दिन पहले जाना है, तो पहला दिन क्या होगा? गुरुवार, और गुरुवार से पहला दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार। आपको पीछे की तरफ जाना है, समझ गए होंगे? सिंपल सा है, 2 दिन पीछे जाओगे तो शुक्रवार से 2 दिन पीछे हम जाएंगे तो बुधवार आएगा। आंसर कौन सा होगा अपना सही? ए वाला, बुधवार। ठीक है,
तसल्ली से सवाल को 1-2 बार रफ कॉपी पे करके देखना, बार बार प्रैक्टिस करोगे आप कर पाओगे। सिंपल सा है, केवल एक चीज़ हमें याद रखना है, साधारण वर्ष है तो 1 दिन बढ़ता है, लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ते हैं। ठीक है, ये फंडा आप याद करोगे आसानी से कर पाओगे, कैलेंडर के जितने भी सवाल होंगे सबको आप कर लोगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, यदि ARC को डॉलर का साइन @ और HIT को हैश एंड परसेंटेज लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। ARC को इन्होंने लिखा है, डॉलर का चिन्ह है, उसके बाद @ ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरह से एक स्टार दिया है। ठीक है, इसी तरह से HIT को इन्होंने हैज, ठीक है, फिर एंड, ठीक है, और परसेंटेज इस तरह से लिखा है। तो चेयर को क्या लिखेंगे, CHAIR। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सी के लिए इन्होंने क्या लिया है, एक स्टार लिया है। सी तीसरे नंबर पे 1 2 3, इधर से तीसरा नंबर किसका है, 1 2 3 स्टार, तो सी के नीचे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। ठीक है, अब एच के लिए क्या लिया है, हैज। ठीक है, तो हैज आ जाएगा। ठीक है, ए के लिए क्या लिया है, डॉलर का चिन्ह। ठीक है, तो इधर डॉलर आ जाएगा, डॉलर का साइन आ गया। ठीक है, आई के लिए क्या लिया है, आई के लिए इन्होंने लिया है एंड। ठीक है, क्या लिया है, एंड, एंड आ गया। फिर आर के लिए क्या लिया है, @ इस तरह से, ठीक है, लिया जाएगा। तो इसको देखो कौन से उसमें मैच हो रहा है। पहला वाला देखते हैं, स्टार हैज, डॉलर का चिन्ह, फिर एंड @ पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन मैच हो रहा है तो पहला सही होगा, सिंपल सा है, करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है, पैराफिरनेलिया शब्द के अक्षरों में निम्न में से कौन सा एक शब्द नहीं बन सकता। ठीक है, आपको इस तरह से एक शब्द दिया है, बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे हम पहला देखें, RENAL। ठीक है, तो कितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें हम मैच करते हैं। आर यहाँ पर दिया है, इधर भी आर है, ई दिया है, ई भी इसमें दिया है। ठीक है, एन यहाँ पर है, एन भी दिया है, ए इसमें, ए यहाँ पर है, एल एल, मतलब रीनल जो शब्द है, जो कि ऊपर जो शब्द दिया है, इससे आप बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि 5 अल्फ़ाबेट हैं, पाँचों इसमें मौजूद हैं। अगला देखते हैं, PRAISE। ठीक है, तो पी यहाँ पर है, इधर भी पी है, आर भी दिया है, ए भी दिया है। ठीक है, आई भी दिया है, एस भी इसमें नहीं दिया। ठीक है, एस इसमें नहीं दिया। ठीक है, सेकंड जो शब्द है उसकी जो अल्फ़ाबेट हैं इसमें एस है। ठीक है, जबकि जो अपना अल्फ़ाबेट है पैराफिरनेलिया, इसमें एस कहीं नहीं दिया, तो सेकंड ऑप्शन होगा, इसको आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें एस की ज़रूरत पड़ेगी और एस इसमें है नहीं। ठीक है, तीसरा भी आप देखना, PENAL, तो PENAL इसमें है, तीसरा ही बन जाएगा, चौथा ही बन जाएगा, PEAR, तो PEAR। ठीक है, तीनों को आप बना सकते हो, केवल सेकंड ऑप्शन होगा ये नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, याद रखना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है फोर्थ, यदि एक्नी ACNE को 372911 कोड दिया जाता है तो बॉयल को क्या कोड दिया जाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, इन्होंने क्या किया है, ACNE। ठीक है, एक शब्द है, इसके लिए इन्होंने संख्या ली है 3 7 29 11। तो किस तरह से ये संख्या आई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग। तो 1, सी का नंबर 3, एन का नंबर 14, ई का नंबर 5। क्या होगा, 2 का इंटू करेंगे सभी संख्याओं में। ठीक है, 2 का इंटू करना है और 1 जोड़ देना है। जैसे 1 का 2 में इंटू करेंगे 2 और 1 जोड़ दोगे आप, +1 कर दोगे तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, 3 का 2 में इंटू करोगे 6, 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 7, तो यहाँ पर आ गया 7। 14 का 2 में इंटू करेंगे 28, 1 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29, इधर 29 आ गया। इसी तरह से 5 का 2 में इंटू करेंगे 10, 1 आपको जोड़ देना है, हो जाएगा 11, यहाँ पर आ गया 11। समझ गए आप, कुछ नहीं किया, इंटू 2 करके 1 जोड़ दिया है। इसी तरह से हम बॉयल को कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब हम बॉयल को देखते हैं, जैसे BOIL। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग, 2, ओ का नंबर 15, आई का होता है 9, एल का होता है 12। क्या करेंगे, इंटू 2, सभी संख्याओं में 2 का इंटू करेंगे और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे 2 दूनी 4,
1 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा 5, 15 दूनी 30, 1 जोड़ देंगे तो कितना 31, 9 दूनी 18, 1 जोड़ देंगे तो 19, ठीक है, 12 दूनी 24, 1 जोड़ देंगे तो 25। संख्या क्या निकल के आई 5, 31, 19, 25। किसी ऑप्शन में दिख रहा है 5, 31, 5, 31, 19, 25। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 5, 31, 19, 25। ठीक है, संख्या अपनी मैच हुई, ऑप्शन डी सही होगा। समझ गए, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, यदि प्लस का अभिप्राय इंटू का अभिप्राय माइनस, भाग का अभिप्राय प्लस और माइनस का अभिप्राय भाग हो तो 175 माइनस 25 भागित 5 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10 का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, जैसे प्लस का अभिप्राय दिया है इंटू से, ठीक है, इंटू का जो अभिप्राय है मतलब इंटू बराबर दिया है माइनस, ठीक है, भाग बराबर दिया है इनने प्लस और माइनस बराबर दिया है भाग। ठीक है, इस तरह से आपको साइन चेंज करना है। जैसे आपको इस तरह से सवाल दिया है 175, ठीक है, माइनस 25 भागित 5 प्लस 20, ठीक है, इंटू 3 प्लस 10। क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। जैसे 175, ठीक है, माइनस के लिए इन्होंने क्या लिया है भाग, तो इधर क्या करेंगे हम भाग कर देंगे, केवल आपको साइन चेंज कर देना है। ठीक है, भाग को इन्होंने प्लस लिखा है तो प्लस 5, प्लस को इन्होंने इंटू लिखा है तो इंटू कितना 20, इंटू को इन्होंने माइनस तो माइनस 3, प्लस को इंटू तो इंटू हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास का एक नियम होता है, मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में भाग, फिर इंटू, फिर प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो 25 का 175 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 25 सत्ते 125। ठीक है, तो इधर कितना आ गया 7 प्लस, ठीक है, क्या करेंगे 20 का 5 में इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। बाकी बात क्या सॉल्व करेंगे इंटू, इसी तरह से माइनस। ठीक है, अब 10 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 100 में 7 जोड़ देंगे तो 107 माइनस हो जाएगा 30, 107 में से 30 घटा देंगे तो कितना आएगा 77 यानी 77। आंसर कितना निकल के आया 77, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा 77। समझ गए, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगला प्रश्न है, वैशाली प्रतिदिन 180 मीटर पैदल चलती है, 4 सप्ताह में वह कितने किलोमीटर पैदल चलेगी। वैशाली एक दिन में 180 मीटर चलती है, कितना चलती है 180 मीटर एक दिन में, तो 4 सप्ताह, कितना 4 सप्ताह, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 सप्ताह में 4 का इंटू कर दोगे तो 28 दिन हो जाएंगे। कितने 28 दिन, 28 दिन में कितने किलोमीटर चलेगी। एक दिन में 180 तो 28 का इंटू कर दूं तो 28 दिन में कितने किलोमीटर चलेगी वो निकल के आ जाएगा। 180 इंटू हो गया 28, इंटू करोगे तो 8 का 0 में 0, 8 का 8 में 64, 4 6, 8 और 6 14, इंटू अब 2 का इंटू करोगे 0, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 और 1 3, ठीक है, 0 4 4 10 की 0 हासिल 1, 3 4 1 5, ठीक है, मतलब 4 सप्ताह में वैशाली 5040 मीटर चलेगी। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है किलोमीटर बताना है, तो कोई संख्या अगर मीटर में हो उसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो केवल 1000 का भाग दे देना है। जैसे कितना मीटर है 5040, ठीक है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ होता है। ठीक है, तो 1030 आप हटा दोगे तो पॉइंट 3 अंक के बाद इधर लग जाएगा 5.040, कितना 5.040, क्या होगा अपना आंसर ऑप्शन ए 5.040। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।